नमस्कार साथियों। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप तनाव में होते हैं तो पेट क्यों गड़बड़ करने लगता है? या जब आप किसी कठिन फैसले के बारे में सोचते हैं तो आपके पेट में अजीब सी हलचल क्यों होती है? ये कोई इत्तेफाक नहीं है। ये इस बात का संकेत है कि आपका दिमाग और आपका पेट, यानी कि माइंड और गट, एक गहरे रिश्ते में बंधे हुए हैं। एक ऐसा रिश्ता जो आपकी भावनाओं, आपके स्वास्थ्य और आपकी जिंदगी की क्वालिटी को हर दिन प्रभावित करता है। अब सोचिए, क्या आपने कभी किसी दिन बिना सोचे समझे खाना खाया है? जल्दी जल्दी ऑफिस के लिए निकलते वक्त, या जब आप गुस्से में थे या उदास थे, बस जो मिल गया वही खा लिया, और फिर थोड़ी देर बाद पेट में भारीपन, गैस या अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। आपने सोचा होगा, शायद खाना ठीक नहीं था। लेकिन क्या आपने कभी इस एंगल से देखा कि शायद खाना नहीं बल्कि आपकी मानसिक स्थिति उस वक्त ठीक नहीं थी? हमारी बॉडी में एक पूरी दुनिया छिपी है, और उसमें सबसे रहस्यमयी दुनिया है हमारा पेट। इसे आज के वैज्ञानिक सेकंड ब्रेन कहते हैं। पेट के अंदर 100 मिलियन से भी ज्यादा न्यूरॉन्स होते हैं, जो कि हमारे स्पाइनल कॉर्ड में पाए जाने वाले न्यूरॉन्स से भी ज्यादा हैं। ये न्यूरॉन्स हमारे पेट को एक इंटेलिजेंट सिस्टम बनाते हैं, जो हमारे मूड, हमारी इम्यूनिटी और यहाँ तक कि हमारी सोचने की शक्ति को कंट्रोल करता है। अब जरा एक आम उदाहरण लीजिए। एक महिला है जो सुबह उठती है, उसका बच्चा स्कूल के लिए लेट हो रहा होता है, ऑफिस के मेल्स आने शुरू हो चुके होते हैं, और किचन में नाश्ता बनाना बाकी होता है। ऐसे तनावपूर्ण माहौल में वो जल्दी से कुछ भी खा लेती है, अक्सर प्रोसेस्ड फूड या सिर्फ चाय और बिस्किट। कुछ समय बाद उसे पेट में जलन, सिरदर्द और चिड़चिड़ापन महसूस होता है। वो सोचती है कि शायद शरीर थका हुआ है, लेकिन असल में उसका माइंड और गट एक दूसरे को गलत सिग्नल भेज रहे हैं, और ये सिग्नल धीरे धीरे एक आदत बन जाती है जो उसकी सेहत को अंदर से कमजोर कर देती है। माइंड गट कनेक्शन का मतलब है, जो आप सोचते हैं वो आपके पेट को महसूस होता है, और जो आपका पेट महसूस करता है वो आपके माइंड को कंट्रोल करता है। ये दो तरफा रास्ता है, जहां एक छोर पर आपकी सोच है और दूसरे छोर पर आपकी डाइजेशन, इम्यूनिटी और एनर्जी। जब आप गुस्से में होते हैं तो पेट में एसिड बढ़ जाता है। जब आप चिंता में होते हैं तो आपका गट बैक्टीरिया का संतुलन बिगाड़ देता है, और जब आप सच्चे आनंद, सुकून और पॉजिटिव थॉट्स में होते हैं तो आपकी आंतें अच्छे हार्मोन्स रिलीज करती हैं, जो आपकी सेहत को फूल की तरह खिला देते हैं। लेकिन सवाल यह है, हम दिन भर में कितनी बार अपने गट की सुनते हैं? हम तो सिर्फ दिमाग की दौड़ में उलझे रहते हैं। क्या करना है, किससे मिलना है, क्या हासिल करना है। लेकिन जिस शरीर के सहारे हम ये सब कर रहे हैं, उसकी बेसिक भाषा को ही नजरअंदाज कर देते हैं। एक और रियल लाइफ केस लीजिए। एक युवक जो कॉर्पोरेट जॉब में है, हाई स्ट्रेस, देर रात तक काम, ज्यादा कॉफी, कम नींद और खाने का कोई टाइम टेबल नहीं। पहले उसे बस थकान महसूस होती थी, फिर पेट में बार बार दर्द, एसिडिटी और बाद में एंग्जाइटी अटैक्स। डॉक्टर ने कहा आईबीएस यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। लेकिन असल इलाज सिर्फ दवाई नहीं था। उसे अपनी लाइफस्टाइल और अपने माइंडसेट को बदलना पड़ा। उसने मेडिटेशन शुरू किया, अपने खाने पर ध्यान दिया, और धीरे धीरे उसकी बॉडी ने हेल्थ को रिस्टोर करना शुरू किया। उसका माइंड शांत हुआ और उसका गट भी। अब सोचिए, अगर हमारी हर भावना, हर सोच हमारे पेट को प्रभावित करती है, तो क्या हमें उसे हल्के में लेना चाहिए? जब आप नेगेटिव थॉट्स से घिरे होते हैं तो सिर्फ मन ही नहीं, पूरा शरीर उस बोझ को उठाता है। गट में गैस्ट्रिक इरिटेशन, एलर्जी, थकान और यहाँ तक कि ब्रेन फॉग जैसी समस्याएं शुरू हो जाती हैं। माइंड और गट के इस जुड़ाव को समझना आज की सबसे बड़ी जरूरत है। ये सिर्फ हेल्थ का मामला नहीं है, ये आपकी पूरी जिंदगी का मामला है। क्योंकि जब पेट स्वस्थ होगा तभी दिमाग शांत होगा, और जब दिमाग शांत होगा तभी आप अपने सबसे अच्छे वर्जन की ओर बढ़ पाएंगे। आपका शरीर हर दिन आपसे बात करता है, कभी थकान के रूप में, कभी पेट की जलन के रूप में, कभी बेचैनी या चिड़चिड़ाहट के रूप में। लेकिन क्या आप उसे सुनते हैं, या फिर आप भी उस दौड़ का हिस्सा बन गए हैं जो सिर्फ कामयाबी के पीछे भागती है लेकिन अंदर से टूटती जाती है? अब वक्त आ गया है इस कनेक्शन को समझने का, उसे अपनाने का, और अपने माइंड और गट को एक टीम की तरह काम करने देने का। क्योंकि असली हेल्थ वहीं शुरू होती है, जहां माइंड और गट एक दूसरे के साथ तालमेल में होते हैं।
अब जब आपने समझ लिया कि माइंड और गट के बीच एक गहरा संबंध है, तो आइए एक कदम और आगे बढ़ते हैं। आपके पेट में एक छुपी हुई दुनिया है, एक ऐसी दुनिया जिसे आप देख नहीं सकते, लेकिन जो हर दिन आपकी नींद, आपकी भूख, आपकी फीलिंग्स और यहाँ तक कि आपके फैसलों को भी प्रभावित करती है। इस दुनिया को कहा जाता है गट माइक्रोबायोम। क्या आपने कभी सोचा है कि एक दिन आप खुद को ऊर्जा से भरपूर और पॉजिटिव महसूस करते हैं, और अगले दिन बिना किसी ठोस कारण के आप थका हुआ, चिड़चिड़ा और नेगेटिव महसूस करते हैं? ऐसा क्यों होता है? क्या आपके साथ कुछ गलत हुआ? शायद नहीं, लेकिन आपके गट माइक्रोबायोम के अंदर कुछ जरूर बदला है। गट माइक्रोबायोम का मतलब है आपके पेट में मौजूद खरबों सूक्ष्म जीव, यानी बैक्टीरिया, फंगस और दूसरे माइक्रोब्स का समूह। ये कोई नुकसानदायक कीटाणु नहीं है, बल्कि ये आपके सबसे गहरे साथी हैं। ये आपको बाहर की दुनिया से लड़ने में मदद करते हैं, खाने को पचाते हैं, जरूरी न्यूट्रिएंट्स बनाते हैं और सबसे जरूरी, आपके ब्रेन को केमिकल सिग्नल भेजते हैं। जी हाँ, ये बैक्टीरिया आपके मूड को सीधे कंट्रोल करते हैं। एक वैज्ञानिक रिसर्च के अनुसार हमारे शरीर में बनने वाला लगभग 90% सेरोटोनिन, जो कि हैप्पीनेस का हार्मोन है, वो हमारे ब्रेन में नहीं बल्कि हमारी आंतों में बनता है। सोचिए, जो हार्मोन हमें खुशी, सुकून और मोटिवेशन का एहसास कराता है, वो दिमाग नहीं, हमारा पेट बनाता है। तो जब पेट में बैलेंस सही नहीं होता, तो हम चाहे कितनी भी पॉजिटिव बातें सुन लें, अंदर से खालीपन महसूस करते हैं। अब इसे एक आम उदाहरण से समझिए। एक कॉलेज स्टूडेंट है, वो देर रात तक मोबाइल चलाता है। इंस्टेंट नूडल्स, पैकेज्ड चिप्स और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स उसका डेली डाइट बन गए हैं। दिन ब दिन उसकी एनर्जी कम होती जा रही है। वो पहले जितना फोकस नहीं कर पाता, छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ा हो जाता है। उसे लगता है कि शायद पढ़ाई का प्रेशर है या कोई रिलेशनशिप इश्यू है, लेकिन हकीकत ये है, उसकी आंतों में मौजूद हेल्दी बैक्टीरिया मर चुके हैं और हानिकारक बैक्टीरिया हावी हो चुके हैं। उसका माइक्रोबायोम डिस्टर्ब हो गया है और वो धीरे धीरे माइंड में डिप्रेशन और एंग्जाइटी को जन्म दे रहा है। आपका गट एक गार्डन की तरह है और उसमें उगने वाले माइक्रोब्स उसके फूल और पौधे हैं। अगर आप उसे जंक फूड, स्ट्रेस और नींद की कमी से सींचेंगे तो वहां खरपतवार ही उगेगा, जो आपकी सेहत को नष्ट कर देगा। लेकिन अगर आप उसे फाइबर, प्रोबायोटिक फूड, ताजे फल और शांति से सींचेंगे, तो वहां जीवन, शक्ति और संतुलन पैदा होगा। अब सवाल यह है, क्या आप अपने माइक्रोबायोम की सुनते हैं? जब आप प्रोसेस्ड फूड खाते हैं तो आप सिर्फ पेट भरते हैं, लेकिन वो बैक्टीरिया जो आपकी हेल्थ को चलाते हैं, उन्हें आप भूखा छोड़ देते हैं। और जब वो भूखे होते हैं तो वो आपकी इम्यूनिटी को कमजोर करते हैं, आपके माइंड को डिस्टर्ब करते हैं और आपको नेगेटिव सोच में धकेलते हैं। ये कोई थ्योरी नहीं है, ये रियलिटी है। हाल ही में एक क्लिनिकल स्टडी में देखा गया कि जिन लोगों ने अपनी डाइट में सिर्फ 3 हफ्तों तक फाइबर, दही, किण्वित खाद्य पदार्थ जैसे किमची या कांजी और ज्यादा पानी शामिल किया, उनका मूड, एनर्जी लेवल और नींद में चमत्कारिक सुधार आया। और इसका कारण था गट माइक्रोबायोम का बैलेंस। सोचिए, अगर सिर्फ 3 हफ्तों में माइंड को पॉजिटिव बना सकते हैं, तो क्या हम इस पावर को पूरी जिंदगी के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते? अब एक गहरी बात समझिए, गट माइक्रोबायोम केवल फिजिकल हेल्थ के लिए नहीं, बल्कि इमोशनल हेल्थ के लिए भी जिम्मेदार है। जब हम ब्रेन फॉग, लो सेल्फ वर्थ, एंग्जाइटी या अचानक चिड़चिड़ापन महसूस करते हैं, तो कई बार ये मानसिक बीमारी नहीं होती, बल्कि गट बैलेंस बिगड़ने का साइलेंट सिग्नल होता है। लेकिन हम उसे समझने की बजाय दवा, सोशल मीडिया या ओवर थिंकिंग में दबा देते हैं। अब आपको खुद से पूछना है, क्या आप अपनी हेल्थ का गेटवे खोलना चाहते हैं? क्या आप सिर्फ वजन घटाने या फिट दिखने से ज्यादा अंदर से मजबूत और शांत महसूस करना चाहते हैं? तो शुरुआत अपने पेट से कीजिए। हर बार जब आप कुछ खाते हैं तो ये सोचिए, ये सिर्फ मेरे पेट के लिए नहीं, ये मेरे दिमाग, मेरी सोच, मेरे इमोशंस के लिए भी है। आपका माइंड गट से बातें करता है, और अगर आप उस बातचीत को सही दिशा देंगे, तो न सिर्फ आपकी बॉडी बल्कि आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। अब सोचिए, आपने कभी गौर किया है कि जब आप बहुत ज्यादा चीनी खाते हैं तो थोड़ी देर के लिए तो अच्छा लगता है, लेकिन कुछ घंटों बाद मूड अचानक डाउन हो जाता है? या जब आप फास्ट फूड खाते हैं तो पेट तो भर जाता है, लेकिन मन क्यों भारी लगने लगता है? क्या ये सिर्फ संयोग है या इसके पीछे कोई विज्ञान है? असल में हर निवाला जो आप अपने मुंह में डालते हैं,
वह एक मैसेज बनकर आपके दिमाग तक जाता है। वो आपके हार्मोन को ट्रिगर करता है, न्यूरोट्रांसमीटर को एक्टिव करता है और सीधे आपके ब्रेन की केमिस्ट्री को बदल देता है। यही कारण है कि आपको कभी-कभी कंफर्ट फूड की क्रेविंग होती है, क्योंकि ब्रेन जानता है कि शॉर्ट टर्म में ये उसे डोपामीन देगा, वो केमिकल जो आपको खुश महसूस कराता है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि ये फूड्स लॉन्ग टर्म में क्या करते हैं? ये आपकी माइक्रोबायोम को गड़बड़ करते हैं, और जब माइक्रोबायोम गड़बड़ होता है तो ब्रेन में स्ट्रेस हार्मोन जैसे कोर्टिसोल बढ़ने लगता है। आप चिंता में जीने लगते हैं, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आता है, आप जल्दी थकने लगते हैं और खुद से असंतुष्ट रहने लगते हैं। अब एक आम उदाहरण लीजिए। एक महिला जो ऑफिस जाती है, हर सुबह जल्दी उठती है, बच्चों को स्कूल भेजती है, भागते भागते ब्रेकफास्ट स्किप करती है और रास्ते में वेंडिंग मशीन से एक मीठा एनर्जी बार खा लेती है। दोपहर को ऑफिस में मीटिंग के बीच एक कॉफी और डोनट, और शाम को घर आकर वो थकी हुई और चिड़चिड़ी महसूस करती है। उसे लगता है कि जिंदगी में ही कुछ गलत है, लेकिन हकीकत में उसके खाने का पैटर्न ही उसकी फीलिंग्स को कंट्रोल कर रहा है। यह सब इसलिए होता है क्योंकि हम ये समझते हैं कि खाना सिर्फ भूख मिटाने के लिए है, लेकिन भोजन एक प्रकार की दवा है। अगर आप सही भोजन चुनते हैं तो वही खाना आपका मूड लिफ्ट कर सकता है, फोकस बढ़ा सकता है और आपको इमोशनली स्ट्रांग बना सकता है। लेकिन अगर आप गलत चीजें खाते हैं तो वही खाना आपको धीरे धीरे मानसिक रूप से तोड़ सकता है। अब एक सवाल, क्या आप फील करते हैं कि आप दिन भर सुस्त, थके हुए और नेगेटिव सोच में रहते हैं, जबकि आप ठीक से सोते हैं और एक्सरसाइज भी करते हैं? अगर हाँ, तो इसका जवाब हो सकता है आपका फूड मूड कनेक्शन। जब आप प्रोसेस्ड फूड, शक्कर, आर्टिफिशियल फ्लेवर और ट्रांस फैट से भरपूर खाना खाते हैं तो वह गट बैरियर को डैमेज करता है, जिसे हम लीकी गट कहते हैं। यह स्थिति शरीर में सूजन, इन्फ्लेमेशन को बढ़ाती है, जो धीरे धीरे आपके न्यूरोलॉजिकल फंक्शंस को प्रभावित करती है। लेकिन जब आप अपने खाने में शामिल करते हैं सब्जियां, दालें, फल, दही, किण्वित फूड, फाइबर और हाइड्रेशन, तो आपका माइक्रोबायोम आपको धन्यवाद देता है। आपको हल्कापन महसूस होता है, ब्रेन फॉग कम होता है, आप ज्यादा शांत और स्पष्ट सोचने लगते हैं। अब बात करते हैं उन खाद्य पदार्थों की जो आपके माइंड गट ब्रिज को मजबूत बनाते हैं, जैसे प्रोबायोटिक्स। ये हैं अच्छे बैक्टीरिया जो दही, कांजी, सौकराक्राट, किमची और अन्य फर्मेंटेड फूड्स में मिलते हैं, और प्रीबायोटिक्स जो इनके लिए फूड का काम करते हैं, जैसे लहसुन, प्याज, केला, ओट्स और साबुत अनाज। रिसर्च बताती है कि जो लोग इन दोनों चीजों को अपने भोजन में नियमित रूप से शामिल करते हैं, वो सिर्फ शारीरिक रूप से ही नहीं, मानसिक रूप से भी अधिक स्थिर, शांत और रेसिलिएंट होते हैं। और बात सिर्फ खाने तक सीमित नहीं है, आपकी खाने की आदतें भी मैटर करती हैं। क्या आप जल्दी जल्दी खाते हैं, स्क्रीन के सामने खाते हैं या गुस्से में खाते हैं? तो फिर आप अपने माइक्रोबायोम को सही संकेत नहीं दे रहे हैं। भोजन सिर्फ कैलोरी नहीं, वह एक अनुभव है जिसे प्यार, शांति और ध्यान से ग्रहण करना होता है। अब सोचिए, क्या आप हर दिन अपने ही हाथों से अपने दिमाग को कमजोर बना रहे हैं? क्या आप उन चीजों को खा रहे हैं जो सिर्फ जुबान को अच्छा लगता है लेकिन दिमाग को थका देता है? क्या आप वो कदम उठा सकते हैं जो आपको बेहतर फील कराए? तुरंत नहीं, लेकिन स्थायी रूप से। अगर हाँ, तो आज से, अभी से बदलाव शुरू करें। अगली बार जब आप कुछ खाने जाएं, तो बस खुद से एक सवाल पूछिए, क्या ये खाना मेरी खुशी को बढ़ाएगा या छीन लेगा? क्योंकि जब आप भोजन को एक अवसर की तरह देखने लगते हैं, तो आपका माइंड भी उसी अनुसार ढलने लगता है। इस भाग में हम गहराई से समझेंगे कि हमारी नींद, तनाव और पाचन तंत्र तीनों मिलकर हमारी जिंदगी की दिशा कैसे तय करते हैं। अगर आपने कभी बिना वजह खुद को टूटता हुआ महसूस किया है, तो इस हिस्से में आपको उसकी असली वजह समझ में आने लगेगी। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप ठीक से सो नहीं पाते, तो अगली सुबह पेट भी ठीक नहीं रहता? और जब पेट खराब होता है, तो मन और भी चिड़चिड़ा हो जाता है। लगता है जैसे सारा सिस्टम ही उल्टा चल रहा है। आप सोचते हैं कि यह सिर्फ थकावट है या थोड़ा स्ट्रेस है, लेकिन असल में यह है आपके माइंड और गट के बीच का डिस्कनेक्शन। हमारे शरीर में एक बहुत ही खास नर्व है, वेगस नर्व, जो आपके दिमाग और आंतों को जोड़ती है। जब आप शांत होते हैं, गहरी नींद लेते हैं और तनाव से दूर रहते हैं, तो ये नर्व शांत संकेत भेजती है
लेकिन जब आप तनाव में होते हैं, रातों को करवटें बदलते हैं और चिंता में दिन काटते हैं, तो यही नर्व आपके गट को अलर्ट मोड में डाल देती है। अब सोचिए, क्या कभी ऐसा हुआ है कि कोई बुरा समाचार सुनने के बाद आपको पेट में मरोड़ सी महसूस हुई हो, या एग्जाम या मीटिंग से पहले टॉयलेट भागना पड़ा हो? ये कोई इत्तेफाक नहीं है। ये है गट ब्रेन एक्सिस का एक रिएक्शन, जहां आपका माइंड और पेट एक दूसरे को संकट का संदेश भेज रहे होते हैं। तनाव यानी स्ट्रेस सिर्फ मन की हालत नहीं होती। ये एक जैविक प्रक्रिया है जो आपके शरीर में इन्फ्लेमेशन बढ़ा देती है, और यह सूजन सबसे पहले आपकी आंतों को प्रभावित करती है। सूजन से आपका माइक्रोबायोम बिगड़ता है, और बिगड़ा हुआ माइक्रोबायोम आपके दिमाग को नेगेटिव सिग्नल भेजने लगता है। अब एक बहुत आम उदाहरण लेते हैं। एक नौजवान जिसे हर समय चिंता रहती है कि वो अपने जीवन में कुछ बड़ा नहीं कर पा रहा। वो दिन भर सोचता रहता है, रात को देर तक मोबाइल चलाता है, नींद उथली होती है और सुबह उठकर पेट साफ नहीं होता। फिर दिन भर भारीपन महसूस होता है, फोकस नहीं बनता और आत्मविश्वास धीरे धीरे खत्म होने लगता है। उसे लगता है कि शायद वो डिप्रेशन में जा रहा है, लेकिन असल में वो अपने दिमाग और पेट के बीच की बुनियादी कड़ी को नजरअंदाज कर रहा है। अब सवाल ये है, क्या आप भी अनजाने में खुद को इसी साइकिल में फंसा रहे हैं? तो सबसे पहले आप जो कर सकते हैं वो है नींद की गुणवत्ता सुधारना, क्योंकि अच्छी नींद से ही माइक्रोबायोम रिपेयर मोड में आता है। रात को 10 से 11 बजे के बीच सोना, स्क्रीन टाइम कम करना और डिनर को हल्का और जल्दी लेना, ये छोटे छोटे बदलाव आपकी आंतों को गहराई से सुधारते हैं। और जब आंतें स्वस्थ होती हैं तो तनाव खुद ब खुद कम होने लगता है। अब बात करते हैं तनाव प्रबंधन की। ध्यान दीजिए, तनाव हमेशा आपके विचारों से नहीं, आपकी शरीर की अवस्था से भी आता है। अगर आप गहरी सांस लेना शुरू करें, डायाफ्रामेटिक ब्रीदिंग करें, तो आप सीधे अपने वागस नर्व को एक्टिव कर सकते हैं। ये वो बटन है जो आपके शरीर को अलर्ट मोड से बाहर निकालता है और रिस्टोर मोड में डालता है, जहां हीलिंग होती है। हर दिन 5 मिनट की गहरी सांसें, चाहे आप ऑफिस में हों, गाड़ी में या बिस्तर पर, यह आपकी गट हेल्थ को सीधा प्रभावित करती हैं। और अब सोचिए, अगर आप हर रोज खुद के लिए सिर्फ इतना कर लें, समय पर सोना, धीरे धीरे खाना, गहरी सांसें लेना और हर दिन थोड़ी सी शांति से बैठना, तो क्या आप अपने मन और शरीर को एक बेहतर दिशा में नहीं मोड़ सकते? ये कोई महंगे ट्रीटमेंट या गोलियां नहीं हैं। ये हैं छोटे, सच्चे, सरल बदलाव जो अंदर से आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकते हैं। आपका माइंड, आपका गट, आपकी नींद और आपका तनाव, ये चारों एक सर्कल में घूमते हैं। अगर एक जगह सुधार हो तो पूरी साइकिल सुधर जाती है। तो आज से ये निर्णय लीजिए कि आप अपने दिमाग और पेट के रिश्ते को इग्नोर नहीं करेंगे। आप उन्हें समझेंगे, उन्हें प्यार देंगे और उन्हें उस सम्मान के साथ देखेंगे जिसके वो हकदार हैं। क्योंकि जब आपकी आंतें स्वस्थ होंगी, तभी आप गहराई से मुस्कुरा पाएंगे। क्या आपने कभी ये सवाल खुद से पूछा है, मैं बार बार एक ही गलती क्यों करता हूं? या फिर मैं कोई काम शुरू तो करता हूं लेकिन उसे पूरा क्यों नहीं कर पाता? बहुत लोग इसे विल पावर की कमी समझते हैं या सोचते हैं कि उनके अंदर आत्मविश्वास की कमी है। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि आपके निर्णय लेने की ताकत आपके माइक्रोबायोम पर निर्भर करती है? जी हाँ, हमारे पेट में बसे सूक्ष्म जीव हमारी सोच, भावना और यहाँ तक कि हमारे व्यवहार को भी प्रभावित करते हैं। हर बार जब आप कोई निर्णय लेते हैं कि आप एक्सरसाइज करेंगे या नहीं, सही खाना खाएंगे या नहीं, अपने गुस्से को कंट्रोल करेंगे या नहीं, उस वक्त सिर्फ आपका माइंड नहीं, आपका माइक्रोबायोम भी उस निर्णय का हिस्सा होता है। एक व्यक्ति जो डिप्रेशन से जूझ रहा था, वह खुद को हर दिन नीचा महसूस करता था। उसने कई थेरेपीज की, मेडिटेशन किया, लेकिन कुछ बदला नहीं। फिर एक दिन उसने अपने डाइट पर ध्यान देना शुरू किया। उसने शुगर और प्रोसेस्ड फूड बंद किया और फाइबर, दही, फल और सब्जियां अपनी थाली में जोड़ी। 3 हफ्तों में उसका मूड बदलने लगा और कुछ महीनों बाद वह न सिर्फ अपने बारे में बेहतर महसूस करने लगा, बल्कि उसने अपनी पुरानी नौकरी छोड़कर एक नया करियर शुरू किया। उसके अंदर फैसले लेने की ताकत वापस आई, आत्मविश्वास लौटा और सब कुछ शुरू हुआ उसकी थाली से। हम जब सही खाना खाते हैं तो हमारे पेट में मौजूद बैक्टीरिया सही न्यूरोट्रांसमीटर बनाते हैं, जैसे सेरोटोनिन जो खुशी से जुड़ा है,
डोपामीन जो मोटिवेशन से जुड़ा है, और गाबा जो शांति से जुड़ा है। और यही केमिकल्स हमारे ब्रेन को वो शक्ति देते हैं जिससे हम सोचते हैं, तय करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब सोचिए, अगर आपका पेट बीमार है तो क्या आप अपनी जिंदगी की दिशा साफ देख पाएंगे? क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप हेल्दी रहते हैं, हल्का महसूस करते हैं, तो आप खुद को ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड और फोकस्ड पाते हैं? वहीं दूसरी ओर, जब आप जंक फूड खाते हैं, रात भर सोते नहीं और स्ट्रेस में जीते हैं, तो आपको अपनी ही जिंदगी एक बोझ लगती है। तो क्या ये सिर्फ मूड स्विंग है या कुछ और गहरा? असल में आपका माइक्रोबायोम तय करता है कि आप सुबह उठकर प्रेरित महसूस करेंगे या निराश। ये तय करता है कि आप खुद को लायक समझेंगे या हमेशा तुलना में हारते रहेंगे। अब एक गहरी बात समझिए, जब आपका माइक्रोबायोम खराब होता है तो आपके ब्रेन की डिसीजन मेकिंग एरिया यानी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कमजोर पड़ती है। यही हिस्सा आपकी तर्क शक्ति, धैर्य और विजन को संभालता है। और जब यह धुंधला होता है तो आप छोटी छोटी बातों में उलझ जाते हैं, लंबे टारगेट भूल जाते हैं और बस आज में उलझकर कल खो देते हैं। अब अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी जिंदगी में बेहतर विकल्प चुन सकें, लंबे निर्णय ले सकें और खुद के प्रति सम्मान महसूस कर सकें, तो आपको सबसे पहले अपने पेट का सम्मान करना सीखना होगा, क्योंकि असली आत्मविश्वास अंदर से आता है, उस साइलेंट सिस्टम से जो हर रोज आपके भीतर बिना बोले काम कर रहा है। अब सवाल है, आप क्या कर सकते हैं? हर दिन जब आप थाली सजाए तो ये सोचें कि आप सिर्फ भूख नहीं मिटा रहे, आप अपने ब्रेन को फ्यूल दे रहे हैं। हर बार जब आप वॉक पर जाएं, गहरी सांस लें या एक हेल्दी निर्णय लें, तो आप अपने माइक्रोबायोम को एक पॉजिटिव सिग्नल भेजते हैं और ये सिग्नल धीरे धीरे आपके आत्मविश्वास को पोषण देते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि अगर आप हर दिन छोटे छोटे निर्णयों को ठीक करना शुरू कर दें तो बड़ी समस्याएं अपने आप हल हो जाएंगी? याद रखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपका माइंड क्लियर हो, आपकी सोच तेज हो और आप अपनी जिंदगी के लक्ष्य स्पष्ट देख सकें, तो पहले अपने पेट की गहराई को समझिए, क्योंकि पेट से ही आत्मा तक की यात्रा शुरू होती है। इस भाग में हम जानेंगे कि कैसे यह कनेक्शन सिर्फ बड़ों के लिए नहीं, बल्कि बच्चों, किशोरों और बुजुर्गों, हर उम्र के लोगों की जिंदगी पर गहरा असर डालता है। और सबसे अहम बात, हम समझेंगे कि इस कनेक्शन की समझ आने से हम आने वाली पीढ़ियों को भी एक बेहतर भविष्य दे सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आजकल के बच्चे इतनी कम उम्र में चिड़चिड़े क्यों हो जाते हैं? उन्हें एकाग्रता की समस्या क्यों होती है? और क्यों छोटी सी बात पर गुस्सा, जिद या विथड्रॉवल नजर आता है? हम सोचते हैं शायद मोबाइल ज्यादा देख रहे हैं या शायद वक्त बदल गया है। लेकिन जो चीज हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं वो है उनके पेट की दुनिया। आजकल के बच्चों का खाना पहले जैसा नहीं रहा। जंक फूड, प्रिजर्वेटिव्स, कोल्ड ड्रिंक्स और प्रोसेस्ड स्नैक्स, ये सब धीरे धीरे उनकी आंतों की ताकत को खत्म कर रहे हैं। और जब आंत कमजोर होती है तो उनकी सोचने समझने की क्षमता, आत्मनियंत्रण और रचनात्मकता पर असर पड़ता है। एक माता पिता ने बताया कि उनका बेटा हर दिन स्कूल से आकर गुस्से में रहता था, पढ़ाई में मन नहीं लगता था और रात को देर से सोता था। उन्होंने कई डॉक्टर दिखाए, लेकिन जब एक न्यूट्रिशनिस्ट ने उनकी डाइट देखी तो पता चला कि बच्चा हर दिन ब्रेड, नूडल्स, पैकेट वाले स्नैक्स और कोल्ड ड्रिंक्स ले रहा था। कोई फाइबर नहीं, कोई प्रोबायोटिक नहीं, कोई असली खाना नहीं। जब उन्होंने धीरे धीरे बच्चे की डाइट में बदलाव किया, जैसे घर का बना खाना, दही, फल और दालें, तो कुछ ही हफ्तों में बच्चा शांत और स्थिर हो गया। उसने खुद से कहा, मुझे अब अच्छा लग रहा है मम्मी। ये सिर्फ फूड नहीं था, ये माइक्रोबायोम की हीलिंग थी। अब बात करते हैं किशोरों की, जिन्हें हम अक्सर रिबेलियस, मूड स्विंग्स वाले या लेजी समझ लेते हैं। लेकिन क्या कभी आपने गौर किया कि हार्मोनल चेंजेस के साथ साथ उनकी गट हेल्थ भी लड़खड़ाने लगती है? यही समय होता है जब उन्हें सबसे ज्यादा मानसिक स्थिरता और आत्मविश्वास चाहिए। लेकिन अगर गट खराब हो तो मन डगमगाने लगता है। अगर एक टीनेजर हर रोज इंस्टेंट फूड, चीनी से भरी चीजें और कैफीन ले रहा है, तो उसके पेट के बैक्टीरिया उसी के मुताबिक बदल जाते हैं और फिर वही बैक्टीरिया हर दिन उसके मूड और सोच को चलाने लगते हैं। जो बच्चा पहले खुलकर हंसता था, वो धीरे धीरे अंदर ही अंदर खालीपन महसूस करने लगता है। अब आइए उन बुजुर्गों की बात करें जिनका शरीर उम्र के साथ धीमा हो गया है, लेकिन दिल अब भी जीने की उम्मीद रखता है।
बहुत से बुजुर्गों को हम कहते हैं, अब तो बस आराम करो। लेकिन क्या कभी हमने सोचा कि अगर उनकी आंतें मजबूत रहें, तो उनकी ऊर्जा, याददाश्त और जीवन के प्रति उत्साह भी बना रह सकता है? रिसर्च बताती है कि बुजुर्गों में डिप्रेशन, अकेलापन और डर, इन सब का गहरा संबंध उनके माइक्रोबायोम से है। जैसे जैसे आंतों की विविधता कम होती है, वैसे वैसे सोचने समझने की क्षमता और जीवन की चमक भी धुंधली पड़ने लगती है। अब सोचिए, अगर हम हर उम्र में माइक्रोबायोम का ध्यान रखें, बच्चों के टिफिन में हेल्दी फूड दें, किशोरों को अपने शरीर की सुनना सिखाएं और बुजुर्गों को पौष्टिक प्रोबायोटिक युक्त भोजन दें, तो क्या हम एक संपूर्ण स्वस्थ समाज की नींव नहीं रख सकते? हमारे यहाँ एक पुरानी कहावत है, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। और अब विज्ञान भी यही कह रहा है। आज से अगर हम अपनी थाली को सिर्फ पेट भरने की चीज नहीं, बल्कि माइंड शेपिंग प्लेट समझें, तो हम सिर्फ अपना नहीं, अपनी अगली पीढ़ी का भविष्य भी संवार सकते हैं। आप जो खा रहे हैं, वो सिर्फ आपकी भूख नहीं मिटा रहा, वो आपके बच्चों के संस्कारों, आपके माता पिता की मुस्कान और आपके सपनों की दिशा को गढ़ रहा है। तो फिर क्यों ना आज से ही ये परिवर्तन शुरू किया जाए? ये कोई जादू नहीं है, ये समझ है। और जब एक बार समझ आ जाए तो परिवर्तन खुद ब खुद शुरू हो जाता है। अब जब आप यहां तक पहुंच चुके हैं, तो एक सवाल खुद से पूछिए, मैं अपनी जिंदगी की ड्राइविंग सीट पर बैठा हूं या सिर्फ पेट और दिमाग के झूले में झूल रहा हूं? क्योंकि जब तक हम अपनी आदतों को नहीं बदलते, हम अपनी जिंदगी की दिशा नहीं बदल सकते। हमने देखा कि कैसे हमारी आंत, हमारा दूसरा दिमाग, हर रोज हमारे मूड, हमारी सोच, हमारे निर्णय, हमारी नींद, हमारी ऊर्जा, यहां तक कि हमारे रिश्तों को भी आकार देती है। और हैरानी की बात यह है कि इस पूरे सिस्टम का रिमोट हमारे हाथ में ही है, हमारी थाली में, हमारी दिनचर्या में, हमारे छोटे छोटे रोजमर्रा के निर्णयों में। आप जब सुबह उठते हैं तो क्या सबसे पहले फोन उठाते हैं या एक गिलास पानी पीते हैं? आप जब थकते हैं तो क्या जंक फूड की ओर भागते हैं या अपने शरीर से पूछते हैं कि उसे असल में क्या चाहिए? आप जब उदास महसूस करते हैं तो क्या खुद को कोसते हैं या अपने भीतर की गहराई से जुड़ने की कोशिश करते हैं? क्योंकि असली बदलाव वहीं से शुरू होता है, अवेयरनेस से। एक आम इंसान के पास सब कुछ होते हुए भी अगर वह थका हुआ, टूटा हुआ और खोया हुआ महसूस करता है, तो उसका कारण बाहर नहीं, अंदर होता है। और उसी अंदर की सफाई, उसी गट हीलिंग से ही सच्ची क्लैरिटी आती है। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग हर हालात में स्थिर रहते हैं, शांत रहते हैं? क्यों कुछ लोग कठिनाइयों के बीच भी नई दिशा सोच पाते हैं? क्योंकि उनका माइंड और बॉडी एक परफेक्ट हार्मनी में काम करता है। और इस हार्मनी की कुंजी है एक संतुलित गट। अब कल्पना कीजिए, अगर आप हर सुबह फ्रेश महसूस करें, हर शाम मानसिक रूप से संतुष्ट हों और हर दिन एक नई ऊर्जा के साथ काम करें, तो क्या आप अपनी जिंदगी में वो सब हासिल नहीं कर सकते जो आप हमेशा से चाहते थे? और ये सपना सच हो सकता है अगर आप आज से ही एक संकल्प लें, अपने दिन की शुरुआत हल्के, प्राकृतिक भोजन से करें, पानी को आदत बनाएं और प्रोबायोटिक्स जैसे दही, अचार या किण्वित खाद्य पदार्थों को अपने खाने में शामिल करें। प्रोसेस्ड और शक्कर भरे खाद्य पदार्थों को धीरे धीरे बाहर करें, अपनी नींद को प्राथमिकता दें और सबसे अहम, खुद को सुनना शुरू करें। जब भी आपका शरीर थका हुआ महसूस करे तो आराम दें। जब पेट बिगड़ा हुआ लगे तो उसे हील करें। जब मन बेकाबू हो तो गहरी सांस लें, क्योंकि ये सांसें आपके गट को शांत करती हैं और गट आपका माइंड शांत करता है। याद रखिए, हर बड़ा परिवर्तन छोटे छोटे निर्णयों से शुरू होता है। और आज आप वो पहला निर्णय ले सकते हैं। आप अपने शरीर को एक नई शुरुआत दे सकते हैं। आप एक ऐसे वर्जन की ओर बढ़ सकते हैं जो फोकस्ड है, इंस्पायर्ड है और अलाइंड है। तो क्या आप तैयार हैं? क्या आप सिर्फ सुनकर रुकेंगे या आज से ही पहला स्टेप लेंगे? क्योंकि अगर आप अभी नहीं जागे तो कल भी यही थकान, यही कंफ्यूजन और यही बेचैनी दोहराई जाएगी। लेकिन अगर आज आपने खुद से कह दिया, अब बहुत हुआ, अब मैं अपनी गट की सुनूंगा, अब मैं खुद को हील करूंगा, तो ये वही दिन बन जाएगा जिससे आपकी असली यात्रा शुरू होगी। आज का निर्णय कल की शक्ति बन सकता है। तो चलिए आज से शुरू करते हैं, एक नई सोच के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ और एक नई प्रतिबद्धता के साथ। अगर इस ऑडियो बुक
ने आपके अंदर कुछ भी बदला है, कुछ भी छुआ है, तो इसे सिर्फ सुनकर मत छोड़िए, इसे अपने जीवन में उतारिए। एंड अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की और भी जानकारी और गहराई से आपकी जिंदगी को छूने वाला कंटेंट आपको मिलता रहे, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली बार जब हम मिलें तो आप पहले से बेहतर, पहले से ज्यादा जागरूक और पहले से ज्यादा शक्तिशाली होकर मिलें। आपकी यात्रा यहीं से शुरू होती है। अपने खड़ की सुनिए, क्योंकि वहीं से असली शक्ति जन्म लेती है।